छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे हुए हैं और उनके साथ में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी पहुंचे हुए हैं और उसके साथ में तमाम प्रदेश के नेताओं को छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम में बुलाया गया है शामिल होने के लिए। और एक बड़ा आयोजन यहाँ पर इसको लेकर किया गया है। अब तमाम इन मंत्रियों को देख लीजिए, ये तमाम लोग हैं जो फिलहाल अभी भाजपा की सरकार में मंत्री हैं और मंत्रिमंडल के विस्तार की भी प्रक्रिया होनी है। इन तमाम बातों को लेकर चर्चा भी फिलहाल चल रही है, लेकिन इसके ज़रिए आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं और संगठन किस तरीके से काम कर रहा है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार की योजनाओं को संगठन के तौर पर कैसे ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच पहुंचाया जाना है, ये तमाम जो बातें हैं वो इस दौरान में तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में इस बातों को अलग अलग प्रवक्ता जो है वो रख रहे हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार इस तस्वीर को आपको दिखाना चाहता हूं। ये पूरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं भाजपा के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तमाम वो ऐसे चेहरे हैं जिनको संगठन और सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग और हैं जिनको लेकर चर्चा है कि जब संगठन के कुछ लोग सरकार में शामिल होंगे, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, तो कुछ लोगों को और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलेगी, जिसमें एक महिला नेत्री का नाम भी शामिल है, जिसमें लता उसेंडी का नाम आज यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जब अपने बयान को दे रहे थे, उन बयान की शुरुआत कर रहे थे, भाषण की शुरुआत कर रहे थे, उस दौरान में सभी का परिचय उनकी तरफ से करवाया जा रहा था और उस दौरान में उन्होंने लता उसेंडी को मंत्री बता दिया, जिसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में तालियों की गड़गड़ाहट देखने को मिली और इस बात का जिक्र भी और चर्चा भी होने लगी कि कहीं उनको भी आने वाले दिनों में मंत्री का पद मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे नाम हैं जिनको हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। लेकिन क्या कहा है मनोहर लाल खट्टर ने, पहले ये सुन लीजिए। अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोक लाडले ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, भारतीय जनता पार्टी के अपने राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री माननीय श्री प्रसाद जी, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष और अपने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, अपने प्रदेश के प्रभारी माननीय नितिन नवीन जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष, तो युवा इसलिए कह रहा हूं कि मेरा बहुत पुराना संबंध है। उस समय 2003 में हम इकट्ठे काम करते थे। अपने श्री किरण सिंह देव जी भारत सरकार में मेरे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही विभाग है। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, अपने यहाँ के नेता माननीय तोकन साहू जी, इस क्षेत्र के अपने संगठन महामंत्री। और एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि हमारे संगठन महामंत्री क्षेत्र के मान्यवर अजय जम्वाल जी, हम दोनों भी इकट्ठे पंजाब में काम करते रहे हैं। एक ही कार्यालय में, एक ही कमरे में हम लोग लगातार वर्षों तक काम किया। बहुत पुराने साथी हैं मेरे। और एक विशेष उल्लेख हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन सुश्री सरोज पांडे जी का करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं वहां मुख्यमंत्री था तो उस समय आप प्रभारी थी हरियाणा की, ध्यान उधर है, सरोज पांडे जी, मैंने कहा विशेष उल्लेख करना चाहूंगा, हमारी प्रभारी रही हैं। इनके मार्गदर्शन में हरियाणा की टीम ने काम किया। और बहन लता उसेंडी जी, कोंडे गांव से जो संबंध 2003 का, लता उसेंडी जी भी उस समय विधायक बनी थी, शायद पहली बार, है ना, अभी मंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मंत्री पहले रही है। चलिए, उत्साह आया लोगों में, शायद मंत्री बनाने की बात से ज्यादा उत्साह आ रहा होगा। और हमारे प्रदेश की महामंत्री संगठन माननीय पवन साय जी, छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री, और जो
जिस विभाग का मैं केंद्रीय मंत्री हूं, उसी विभाग को यहाँ छत्तीसगढ़ शासन में आप देख रहे हैं माननीय अरुण साहू जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से वो अपनी भाषण की शुरुआत के साथ में जब तमाम लोगों के नाम का जिक्र कर रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे, तो उनकी ज़बान फिसल गई, या हो सकता है कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें लता उसेंडी का भी नाम है और शायद इसीलिए उनके नाम का जिक्र यहाँ पर किया गया। आप देखिए, मोदी सरकार के 3.0 की चर्चा यहाँ पर चल रही है, किस तरीके से 3.0 को कामयाब बनाया जाएगा और इसके लिए कार्यकर्ताओं को क्या कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई है, ये तमाम बातें आज यहाँ पर तय होगी। लेकिन कार्यकर्ताओं, संगठन और सरकार के बीच में कितना समन्वय है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि इनके कुछ कार्यकर्ता अब भी जब सोशल मीडिया पर उनके बयान वायरल होते हैं और उसके बाद फिर उनको सफाई देनी पड़ती है, ये तमाम बातें, इन तमाम बातों का जिक्र फिर तब होता हुआ नजर आता है जब कार्यकर्ताओं की नाराज़गी या फिर नए विधायकों की, नए नेताओं की नाराज़गी पुराने नेताओं के बीच में देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके का बयान भी यहाँ पर सामने आया है एक नेता का, ये भी सुन लीजिए। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कुछ लोग उसको तोड़ मटोड़ कर प्रसारित किया जा रहा है, जबकि मेरे कहने का मकसद ये था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आया है तो हमारे कार्यकर्ता भी किसी भी अधिकारी कर्मचारी के पास जाओ तो अपना परिचय बताना चाहिए और उसके बाद हम सब कार्यकर्ता मिल के काम कराएंगे, ये मेरा वक्तव्य था। और इसमें किसी प्रकार के मेरे मन में किसी अधिकारी के प्रति कोई गलत भावना नहीं था। हमने तो अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये बात कहा था कि आप लोग कोई भी कार्यालय में जाओ तो काम वहाँ कराया करो, हर चीज़ विधायक के भरोसा नहीं होता और आप लोग अपना परिचय बताया करो, ये मेरा वक्तव्य था। और हम लोग पार्टी के जो संगठन की बैठक है या अपने जो कार्यालय उद्घाटन के दिन मैंने जो बात रखा वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच, तो कुछ लोग, जब कोई छोटे वर्ग के लोग जब विधायक बन जाते हैं, कोई बड़े पोस्ट में जाते हैं, तो कुछ जो बड़े वर्ग के लोग हैं उनको तकलीफ होने लगता है। और यही बात है, कुछ लोग हमारे ही बीच के लोग उसको टार मटोर करके मेरे खिलाफ में साजिश के तहत चैनलों में चलाने का प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत निंदनीय है। ये विपक्ष के साथ साथ हमारे भी कुछ लोग हैं जो एक छोटे किसान घर के एक सरपंच व्यक्ति विधायक बन गए, उनको कुछ लोग पचा नहीं पाते हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, तो क्या कोई दुश्मनी या शिकार है जिसके कारण आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर? ऐसे दुश्मनी तो नहीं, मगर आप लोग जानते हो कि राजनीति कंपटीशन के युग में कि लोग कुछ भी रचना रचते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी प्रयास किया जाता है, यही है उनका मकसद। तो आपने सुना ये जो बयान दे रहे थे इंद्र कुमार साहू, अभनपुर के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, और इन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि अपने ही बीच के लोग, यानी कि भाजपा ही के लोग, जो पुराने लोग होते हैं या जो वरिष्ठ लोग होते हैं, कुछ लोगों की नाराज़गी का खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ता है कि वो अपने ही लोगों के वीडियो जो है वो वायरल कर देते हैं। लेकिन फिलहाल सफाई उन्होंने दे दी है, कार्य समिति की बैठक भी चल रही है और वो उसमें शामिल होने के लिए वो भी आए थे। तो ऐसे में आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार में किनको जगह मिलेगी, किस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ में, नेताओं के साथ में, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय और मजबूत हो पाएगा और सरकार की योजनाओं को जन जन तक ये पहुंचा पाएंगे, नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों में किनको जिम्मेदारियां मिलेगी, ये इस बार इस बैठक के बाद तय हो जाएगा। महज कुछ ही घंटों का इंतजार, मंत्रिमंडल में वो चेहरे शामिल होने वाले के नाम भी सामने आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।